So, good morning, student. So, the subject that I will teach in this semester is the water resource engineering. Okay, and the subject code is CE702. Okay, now before starting this program or starting this lecture, I want to share some what to say. There are many few lot of confusion regarding this about accessibility of the notes, right? मतलब बहुत जन को प्रॉब्लम हो रहा है कि कैसे एक्सेस करेंगे एक ही क्लासरूम में सब नोट्स सब लोग दे रहे हैं, सब फैकल्टी दे रहे हैं, तो तुम लोग को प्रॉब्लम फेस हो जा रहा है, राइट? तो उसको हम रेक्टिफाई करने के लिए कल स्क्रीनशॉट भेज दिए थे, तो उसका आज डेमो भी दे रहे हैं। तो सबके स्क्रीन में तो ऐसा दिखेगा ही, फोर्थ ईयर सीई मोबाइल में ही अगर है या लैपटॉप में है तो ये वाला दिखेगा, ये वाला खोलना है पहले। क्लियर? अब देखो फोर्थ ईयर में तुमको अगर ऐसे जाओगे, ये जो स्ट्रीम है नीचे देखना, तुम लोग का मोबाइल के नीचे अगर होगा तो मोबाइल से खोल रहे तो क्या होगा, नीचे ये सब आइकॉन दिया रहेगा, स्ट्रीम, क्लास वर्क, पीपल, ये सब, ठीक है? तो ये लैपटॉप में ऊपर दिखा रहा है। तो यहाँ पे स्ट्रीम में जब जाओगे फर्स्ट आएगा, ये जो स्क्रीन आएगा उसमें तुमको हैप्पैज़र्ड मिल जाएगा, सब नोट्स। मतलब कभी सीपी सर ने भेजा है या कभी आरडी मैम ने भेजा है या कभी हमने भेजा है, तो कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सा सब्जेक्ट है ये सब। ठीक है, कौन सा सब्जेक्ट का कौन सा नोट फॉलो करेंगे। तो उसके लिए कोई टेंशन नहीं है, तुम लोग डायरेक्ट जाओगे क्लास वर्क में। मतलब फॉर दिस एटलीस्ट फॉर CE702 हम बोल रहे हैं, ठीक है, कि हम ऐसे अरेंज करके रख देंगे, तुम लोग को देखने कैसा है। तो क्लास वर्क में जाओगे तो बहुत सारा ये जो आएगा तुम लोग का, जो भी गूगल क्लासरूम में जो भी हुआ है, प्रोग्राम हुआ है, जो भी क्लासेस अटेंडेंस जो भी हुआ है, असाइनमेंट जो भी है, सब एक साथ आ जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पे देखो हेडिंग देखना है टॉपिक वाइज। ये टॉपिक कुछ नहीं है, तुम्हारा सब्जेक्ट का है। ये वाला पहले सेमिस्टर में था 603, ये भी पहले सेमिस्टर में था, ये भी पहले सेमिस्टर में था। ठीक है, तो अभी तुम लोग का कौन सा है, 702 है मेरे सब्जेक्ट का जो है। तो 702 यहाँ पे जाओगे तो देखो यहाँ पे तुमको सब मिल जाएगा, नोट्स। नोट्स बोलो, अगर हम क्लास वर्क भी देंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है? अटेंडेंस अगर होगा भी तो यहाँ पे मिल जाएगा। लेक्चर का वीडियो लिंक जो अभी कर रहे, रिकॉर्ड कर रहे, कोई कोई शायद प्रेजेंट नहीं हो पाएगा, तो उसका भी यहाँ पे लिंक मिल जाएगा। आई विल प्रोवाइड एवरीथिंग इन दिस अंडर दिस टॉपिक वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग। तो यहाँ से पूरा मिल जाएगा। तो अभी तक सिर्फ ये सब मटेरियल्स हम अपलोड किए हैं, ठीक है? ये 10 बजे एक आज का जो भी क्लास का होगा उसका पीपीटी या पीडीएफ जो भी है हम अपलोड कर चुके हैं। आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड इन द गूगल क्लासरूम। ओके, तो आफ्टर दिस क्लास और आफ्टर द एंड ऑफ द कॉलेज जो हो रहा है तुम लोग का, इसके बाद दूसरा क्लास होगा, सबका खत्म होके तुम यहाँ पे जाना है लेक्चर नोट्स, ठीक है? तो यहाँ पे जाके तुमको जैसे तुम लोग का भी स्ट्रीम में वो शो कर दिया, हम शेड्यूल किए थे, जैसे स्ट्रीम में ये शो कर दिया, देखो लेक्चर 1 नोट्स, ठीक है? अब जाओगे तो ये सब डिस्क्रिप्शन जो भी है यहाँ से तुमको पीपीटी या पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है? अब लिंक हम बाद में शेयर कर देंगे, मतलब लिंक है तुम्हारा ये वीडियो का, रिकॉर्डेड वीडियो का लिंक। अगर प्रॉब्लम हो सकता है बीच में कट जाएगा तो क्या करोगे, डायरेक्ट उस लिंक में जाके तुम लोग देख भी सकते हो कि क्या क्या पढ़ाना हुआ है, ठीक है? और अटेंडेंस देखो, यहाँ पे तो हम एक अटेंडेंस ले रहे हैं, गूगल क्लासरूम मतलब गूगल मीट में एक अटेंडेंस एक्सेल सीट जनरेट होगा, लेकिन यहाँ पे जाके तुम लोग नोट्स फॉलो किए हो कि नहीं किए हो उसका भी हमको एक अटेंडेंस चाहिए रहेगा, ठीक है? तो उसके लिए हम एक सेपरेट स्लॉट बना दिए हैं, वो शेड्यूल हो गया है। आफ्टर दिस क्लास वो अपने आप यहाँ पे पुट हो जाएगा, कि जैसे ये वाला देखो, ये जो अटेंडेंस जो है, ठीक है? तो यहाँ पे अगर जाओगे तो ये जो अटेंडेंस है तुम लोग का वही देना है। कुछ भी डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना है, यहाँ पे भी लिख सकते हो, जो जहाँ पे नोट्स दिए हैं वहां पे लिख सकते हो। सो ये प्रोसेस है, हम ऐसे फॉलो करेंगे, ठीक है? एवरीडे आई विल प्रोवाइड नोट्स, जो भी होगा उसका प्री हम पहले से प्रोवाइड कर देंगे। सेकेंड, आफ्टर क्लास आई विल गिव द अटेंडेंस, वहां पे जाके अटेंडेंस पुट करना है। अगेन, अब अपलोड करने में थोड़ा टाइम लगेगा वीडियो, तो उसके लिए थोड़ा मतलब शाम तक अपलोड हो जाएगा, आज के क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो का लिंक शाम तक अपलोड हो जाएगा, ठीक है? तो वो तुमको डेली देखते रहना है, चेक करते रहना है। और अटेंडेंस मस्ट है एवरीडे, तुम ऑनलाइन क्लास में हो या वहां पे जाके पढ़ रहे हो, क्लास में अटेंडेंस देना जरूरी है। तो यहाँ पे अटेंडेंस अपना दे देना, आज का भी अटेंडेंस। आफ्टर दिस क्लास यू कैन गो टू द गूगल क्लासरूम एंड पुट योर अटेंडेंस इन दैट स्लॉट, ओके, आफ्टर 11। सो ये है पूरा कॉन्सेप्ट। अब आता है कि असेसमेंट पर मंथ। अब ये जो अगस्त चल रहा है, सॉरी हाँ अगस्त चल रहा है, बोला गया है एटलीस्ट 2 क्लास टेक
टेस्ट या 2 असेसमेंट हमको देना है, तुम लोग को लेना है, ठीक है। आई मीन कोई क्लास टेस्ट, दैट में भी गूगल फॉर्म में जाके क्विज हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, एक क्लास टेस्ट या असाइनमेंट हो सकता है, वो हम दे देंगे। इजी रहेगा, ज्यादा टफ नहीं रहेगा, जो क्लास में पढ़ाएंगे उसके ऊपर ही रहेगा। आज जो पढ़ाए उसके ऊपर ही क्लास टेस्ट हो गया वैसा, एज अ क्लास वर्क, ठीक है। सो दिस इज द प्रोसीड्योर दैट आई विल फॉलो इन दिस गूगल क्लासरूम। नाउ लेट्स गो टू द टॉपिक, ओके। अब आते हैं टॉपिक में। तो टॉपिक के लिए हम्म, तो सबको ये दिख रहा है? सॉरी सॉरी, आर यू एबल टू हियर मी एवरीवन? Yes, Yes, ma'am. ma'am. एंड सी द स्क्रीन? अभी स्क्रीन शेयर नहीं किया है, बोलना, ठीक है, आ जाने के बाद। ओके, Yes, ma'am. नाउ ओके। Suppose, wait, I have to upload this also. सो आज का टॉपिक हम पहले ही बोल चुके हैं, किसके ऊपर है? ओनली द ओवरव्यू। ओवरव्यू मतलब कि क्या है, तुम लोग क्या पढ़ने वाले हो इस सब्जेक्ट पे, ठीक है। व्हाट यू गोना लर्न इन दिस सब्जेक्ट। तो बेसिकली हम यहाँ पे पीपीटी प्रेजेंट किया है, उसका पूरा है एक सिलेबस का फ्लो चार्ट टाइप का है, ठीक है। जैसे हम लोग का सिलेबस है 9 मॉड्यूल्स में, ओके। वी हैव डिवाइडेड द सिलेबस इन 9 मॉड्यूल्स। देखो बहुत ह्यूज सब्जेक्ट है, तो इस क्लासेस को रेगुलरली अटेंड करने की कोशिश करना। और प्रॉब्लम्स बहुत सारा है इसमें, न्यूमेरिकल्स भी है, थ्योरी भी है, लेकिन न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा है और उतना टफ वफ नहीं है, इजी है, लेकिन कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है। सो द फर्स्ट मॉड्यूल क्या है? नाम है इसका हाइड्रोलॉजी, ओके। आई विल एक्सप्लेन दिस, लेट मी डिस्कस द टॉपिक फर्स्ट। सेकेंड इज योर एब्स्ट्रैक्ट, और इसको बोल सकते हैं लॉस ऑफ प्रेसिपिटेशन, ठीक है। क्या है डिस्कस करेंगे हम। प्रेसिपिटेशन का मतलब रेनफॉल, स्नोफॉल, एनी काइंड ऑफ जो भी तुम्हारा मतलब क्लाउड से या एटमोसफेयर से जो नीचे आ रहा है इन द फॉर्म्स ऑफ रेन, राइट, स्नो, हेल, स्लीट, इसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। अब आता है कि उसका क्या है, लॉसेस क्या क्या है वो सब। थर्ड मॉड्यूल इज स्ट्रीम फ्लो मेजरमेंट। देखो ये पूरा वाटर है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली तुमको वाटर से ही कुछ काम करना है, मतलब कोई भी रिवर का फ्लो, फ्लो इन द सेंस डिस्चार्ज। फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़े हो तुम लोग, डिस्चार्ज कैसे मेजर करना है, राइट। तो यहाँ पे भी वही सब है कि फ्लो कैसा होगा, डिस्चार्ज कितना होगा, राइट, वेलोसिटी कितना होगा, ये सब हमको एस्टिमेट करना है। और भी बहुत सारा है, जैसे बारिश हुआ है कोई एरिया में, तो वहां पे कितना पानी जम गया है, व्हाट इज द रन ऑफ। रन ऑफ क्या है वो भी हम एक्सप्लेन करते हैं, मतलब जो फ्लो होके चला जाता है पानी, सरफेस में जो फ्लो होके चला जाता है, ठीक है, वो उसको बोलते हैं रन ऑफ। तो वो कितना है, वो क्यों चाहिए, वो सब डाटा क्यों चाहिए, वाई वी नीड टू नो द क्वांटिटी ऑफ दैट रन ऑफ। अगर ज्यादा एक्सेस में होगा तो फ्लड होने का चांसेस रहेगा, राइट। सो प्रेडिक्शन, फ्लड हो सकता है कि नहीं, जैसे अभी हो रहा है बहुत जगह पर, राइट। तो ये सब हमको एस्टिमेट करना है कि कितना रन ऑफ हो सकता है, तो ये सब तुम्हारा इस सिलेबस के अंदर आता है। दूसरा है हाइड्रोग्राफ, ठीक है। दीज आर नॉट, ये नाम से पता चल रहा है ये एक ग्राफ होगा, उस ग्राफ से हम रन ऑफ कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये वाला टॉपिक। एज फॉर योर गेट पर्पज ऑल्सो, गेट में भी बहुत सारा यहाँ से आता है, हाइड्रोग्राफ से ही आता है मैक्सिमम, ठीक है। फिफ्थ मॉड्यूल इज इरिगेशन, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इरिगेशन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर योर गेट एज वेल एज अदर कॉम्पिटिटिव गवर्नमेंट सर्विस का जो भी एग्जाम है, उसमें इरिगेशन से बहुत ज्यादा आता है क्वेश्चंस, ओके। नेक्स्ट इज कैनल इरिगेशन,
फॉर सेमिस्टर हम बोल सकते हैं कि ये इम्पोर्टेंट है। कैनल इरिगेशन, कैनल डिजाइन, जो नेक्स्ट मॉड्यूल है कैनल डिजाइन, ये भी इम्पोर्टेंट है, राइट। डिजाइन का मतलब है वी नीड टू डिजाइन दैट कैनल सेक्शन, राइट। एक कैनल जहां से पानी बह के जाता है उसका क्रॉस सेक्शन कैसा होना चाहिए, कितना डेप्थ होना चाहिए, कितना एरिया होना चाहिए, ये सब आता है कैनल डिजाइन में, ठीक है। 8th मॉड्यूल इज वाटर लॉगिंग एंड लाइनिंग। ये वाटर लॉग भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है अभी जैसा हो रहा है, ठीक है। तो उसका एडवांटेज, डिसएडवांटेज, ऑब्जेक्टिव, कैसे ट्रीटमेंट है, मेजरमेंट, ये सब आता है इस टॉपिक के अंदर। दिस इज बेसिकली थ्योरेटिकल, ठीक है। हम बोल दे रहे हैं कि कहाँ कहाँ से तुम्हारा न्यूमेरिकल आता है, यू कैन नोट इट डाउन, ओके। हाइड्रोलॉजी से बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स आता है, मतलब कॉमन है यहाँ पे न्यूमेरिकल्स आना, ठीक है। हाइड्रोलॉजी में मेनली आता है कि रेनफॉल एस्टिमेशन, वो सब न्यूमेरिकल्स आता है। मतलब डिफरेंट, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स टू डिटरमाइन द एवरेज एनुअल रेनफॉल या मीन प्रेसिपिटेशन बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ से भी आता है, एब्स्ट्रैक्ट ऑफ प्रेसिपिटेशन से भी आता है न्यूमेरिकल। स्ट्रीम फ्लो में एक बड़ा सा प्रॉब्लम ही रहता है 15 मार्क्स का, स्ट्रीम फ्लो का, ठीक है। हाइड्रोग्राफ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसका भी बहुत सारा प्रॉब्लम है। इरिगेशन में एक दो छोटा छोटा प्रॉब्लम्स है लेकिन इजी है, एक फॉर्मूला है बस उसके ऊपर बेस करके वो टोटल, और वो फॉर्मूला का डिराइवेशन भी है न्यूमेरिकल्स, ठीक है। ये थ्योरेटिकल है, ये न्यूमेरिकल नहीं है। ये भी, ये वाला, हाँ ये वाला भी न्यूमेरिकल है, ये थ्योरेटिकल है। एंड द लास्ट वन है ग्राउंड वाटर, यहाँ से भी थ्योरेटिकल एज वेल एज न्यूमेरिकल दोनों आता है, ठीक है। ग्राउंड वाटर मतलब जो ट्यूबवेल है, ठीक है, मतलब ग्राउंड के नीचे वाटर टेबल, आई मीन ग्राउंड सरफेस के नीचे जो वाटर रह रहा है, दैट इज कॉल्ड ग्राउंड वाटर, ठीक है। तो उसका भी हमको कैलकुलेशन, न्यूमेरिकल्स या एनालिसिस बोलो या कॉन्सेप्ट बोलो, एज अ थ्योरेटिकल थ्योरी एज वेल एज न्यूमेरिकल, दोनों इंपॉर्टेंट है फॉर दिस, फ्रॉम दिस मॉड्यूल। सो दीज आर द 9 मॉड्यूल्स, ओके। अब आते हैं कि फर्स्ट मॉड्यूल क्या है। फर्स्ट मॉड्यूल इज योर हाइड्रोलॉजी। ये मेनली यहाँ पे हम डिटेल्स में नहीं गए हैं, अभी थोड़ा दे रहे हैं, जब क्लास आएंगे क्लास में करेंगे, क्लास वाइज लेक्चर वाइज अगर जाएंगे तो आई विल गिव यू द डिटेल्स अबाउट ऑल दिस टॉपिक्स, ओके। तो हाइड्रोलॉजी का मतलब क्या है, वाटर लॉगस। हाइड्रो मीन्स वाटर, लॉगस मीन्स स्टडी, मतलब जो भी वाटर रिलेटेड जो भी तुम लोग स्टडी करोगे दैट कम्स अंडर हाइड्रोलॉजी, ठीक है। अब जो भी आ सकता है उसका हम एप्लीकेशन भी दिखाएंगे कि क्या क्या हो सकता है एप्लीकेशंस, ठीक है। अब मेनली इट डील्स विद व्हाट, ऑकरेंस। ऑकरेंस मतलब कहाँ से कहाँ पे है, रिसोर्स कहाँ कहाँ पे है वो है। सर्कुलेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर कैसे सर्कुलेट हो रहा है। जैसे एक होता है तुम लोग का हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, पता है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या है, एनीवन? आई थिंक यू हैव लर्न दिस इन योर preliminary school days. Ma'am, water cycle. Yes, what do you mean by water cycle? ম্যাম Ma'am, মানে evaporation, precipitation এগুলো যা যা হয় ওখানে যে সাইকেল। Okay, those are the components of the हाइड्रोलॉजिक साइकिल। मतलब ये सब मिलकर एक हाइड्रोलॉजिक साइकिल फॉर्म होता है, लेकिन एक्चुअल में क्या है, साइकिल का मतलब क्या है? ম্যাম যেটা সাইক্লিক ম্যাম, প্রসেসে যেটা বৃষ্টি হওয়া দেন তারপরে আবার সেই মেঘ সৃষ্টি আবার বৃষ্টি, এটাকে বলে एग्जैक्ट, হাইড্রোলজিক্যাল साइकिल। मतलब वी आर रिटर्निंग, दिस इज द पीरियोडिक रिपीटेशन ऑफ द प्रोसेस, राइट। तो वाटर जो एक स्टेज से दूसरे स्टेज में जाके फिर से वही स्टेज में आएगा, मतलब पहले था सॉलिड स्टेज, सॉरी लिक्विड हुआ, फिर गैस हुआ, फिर सॉलिड हुआ, फिर लिक्विड हुआ, फिर गैस हुआ। ये जो होता है सर्कुलिक मोशन में जो जा रहा है उसको बोलते हैं हाइड्रोलॉजिक साइकिल। ये भी तुम्हारा टॉपिक है इस चैप्टर में, ये भी आ सकता है एज अ शॉर्ट नोट्स, राइट। डिस्ट्रीब्यूशन, अब डिस्ट्रीब्यूशन का यहाँ पे कहाँ पे आ रहा है, ये सब आ रहा है इरिगेशन टाइप में। मतलब एक रिजर्वर है, तुम्हारा एक खेत है, ये शायद सुमन समझ सकता है, सुमन सौ है तो वो तो खेती बाड़ी करता है शायद, उसको पता होना चाहिए इरिगेशन के बारे में। मतलब इरिगेशन मेनली डील्स विथ व्हाट, एप्लीकेशन ऑफ, मतलब आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर। मतलब हम आर्टिफिशियली पानी क्रॉप्स को दे रहे हैं बाहर से,
अगर बारिश से आया तो वो तो नेचुरल वे में हो गया, ठीक है। अब इरिगेशन का मतलब क्या है कि हम आर्टिफिशियली हम देंगे, मतलब हम बाहर से दे रहे बारिश, बारिश का पानी नहीं दे रहे, हम बाहर से वाटर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे क्रॉप्स में, फील्ड में, जिससे क्रॉप का ग्रोथ हो सके। सो दिस इज ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूशन। कहाँ पे कैसे करना है उसको डिस्ट्रीब्यूट, मतलब पूरा पानी फेंक दिया, वैसा नहीं है। देर आर डिफरेंट मेथडोलॉजीज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इरिगेशंस, राइट। तो ये सब आता है तुम्हारा हाइड्रोलॉजी के अंदर। इरिगेशन जो अलग सा मॉड्यूल है, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ हाइड्रोलॉजी ओनली, ठीक है। दूसरा आता है कि प्रॉपर्टीज, मतलब ये सब आ जाता है तुम्हारा अब जो तुम लोग पढ़ने वाले हो, मतलब वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो सब है उस सब में आता है ये सब, ठीक है। तो हाइड्रोलॉजी से सब कुछ ही इंटर रिलेटेड है, एवरीथिंग। अब द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, फर्स्ट टॉपिक जो तुमको माइंड में रखना रखना चाहिए बिफोर स्टार्टिंग दिस सब्जेक्ट और बिफोर स्टार्टिंग दिस मॉड्यूल इज व्हाट, वाटर शेड। वाटर शेड का मतलब क्या है? दिस इज एक्चुअली अ, जो हम लोग का बेसिन होता है ना, नल ऊपर से नल आ रहा है और नीचे बेसिन है, तो ठीक है, ऐसा बेसिन है और ये पाइप होके तुम्हारा ड्रेन आउट हो रहा है, राइट। ये पानी आ रहा है यहाँ से। सपोज दिस इज द रेन वाटर, जो टैप है ऊपर का स्काई, ये जो रेन वाटर है, ठीक है। और ये जो बेसिन है, दिस इज द वाटर सेट। जैसे यहाँ पे देखो, ऊपर से टैप खोल दिया है, बारिश हो रहा है, अब यहाँ पे कलेक्ट हो रहा है, मतलब बाहर की तरफ नहीं जा रहा है, राइट। बारिश बाहर नहीं जा रहा है, एक सर्टेन यहाँ से एक ऐसा रीजन है, बॉल टाइप का रीजन है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो जा रहा है कि सब पानी आके कलेक्ट हो जा रहा है नीचे, राइट। ऐसे कलेक्ट हो रहा है, सेम देखो यहाँ पे भी कलेक्ट हो जा रहा है। तो दिस इज कॉल्ड वाटर सेट, उस रीजन को बोलते हैं वाटर सेट या बेसिन या कैचमेंट एरिया, कैचमेंट बेसिन, ये सब सब है इसका नाम, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो नाम है इसका, इट इज ऑल्सो नोन एज कैचमेंट, कैचमेंट एरिया, कैचमेंट बेसिन, ड्रेनेज एरिया, मतलब जो भी बोल सकते हैं। यहाँ से क्या हो रहा है, वाटर बेसिन में आके कलेक्ट हो रहा है और एक जगह से होकर वो नाला में जा रहा है, राइट। वैसे यहाँ से कलेक्ट हो रहा है, एक जगह से होकर वो स्ट्रीम, ओशियन, रिवर में कंट्रीब्यूट कर रहा है। सो दिस इज द वाटर बेसिन। तो ये तुमको चाहिए रहेगा। अगर कोई भी तुमको बोलेगा कि रेनफॉल का प्रेसिपिटेशन कितना हो रहा है, उस रीजन में बारिश कितना हो रहा है, तो हमको ये वाटर, एक तो पहले कैचमेंट एरिया कंसीडर करना है, मतलब जिस एरिया में वो वाटर कलेक्ट हो रहा है उसको बोलते हैं कैचमेंट एरिया। उस कैचमेंट एरिया का एरिया कितना है, लैंड एरिया कितना है, वो हमको याद रखना है, या एस्टिमेट करना है, या कैलकुलेट करना है, या डिटरमाइन करना है हमको, जो भी है, ठीक है। और जितना रेनफॉल हो रहा है, जगह जगह पे जितना रेनफॉल हो रहा है उसको हम डाटा कलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब डाटा कलेक्ट करेंगे कैसे, उसका भी बाद में आएंगे। डाटा कलेक्ट करेंगे, ये पूरा एरिया का तो हम कलेक्ट नहीं कर सकते ना। हम लोग क्या करेंगे, स्पेसिफिक वी विल कोई भी रीजन सिलेक्ट करेंगे। कोई कोई जो बोलते हैं ना, मतलब हम लोग बोलते हैं कि ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स हम सिलेक्ट करेंगे। सपोज यहाँ पे एक लिया, यहाँ पे एक लिया, यहाँ पे एक लिया, यहाँ पे एक लिया, मतलब 10 रीजन लिया। उस जगह में कितना बारिश हुआ वो डाटा कलेक्ट किया, उस जगह में कितना बारिश हुआ, वैसे 10 तो डाटा हम कलेक्ट किए हैं। वैसे तो यहाँ पे तो बहुत सारा डाटा हो सकता है, लेकिन हम सिर्फ 10 डाटा कलेक्ट करके अब उसके बेसिस के ऊपर वी विल कैलकुलेट कि ये टोटल एरिया में एवरेज प्रेसिपिटेशन या एवरेज रेनफॉल कितना है। दैट्स वाई ये कैचमेंट एरिया का एरिया हमको याद रखना जरूरी है। क्यों? अगर एरिया हम कंसिडर ही नहीं करेंगे, ये कैचमेंट एरिया हम कंसिडर ही नहीं करेंगे, तो प्रॉब्लम क्या हो सकता है, देखो कैचमेंट एरिया के ऊपर ही डिपेंड करता है कि कितना पानी जम रहा है या कितना पानी एज अ रन ऑफ आ रहा है। रन ऑफ का मतलब क्या है, देखो सपोज दिस इज योर लैंड, ओके, यहाँ पे बारिश हो रहा है, दिस इज द व्हाट, दिस इज नोन एज प्रेसिपिटेशन, ठीक है। कुछ बारिश क्या हो जा रहा है, इनिशियल ये तो ड्राई है तो क्या हो जाएगा, सूख जाएगा, मतलब एब्जॉर्ब करेगा, राइट। मतलब ये सॉइल के नीचे, ग्राउंड के नीचे पानी चला गया कुछ टाइम तक। अब धीरे धीरे इसका जो भी पोर्स था, मतलब जो एयर वॉइड्स था, वो फिलअप हो गया किससे, पानी से। अब तो सॉलिड वॉइड्स के अंदर तो पानी नहीं जा सकता, वो तो वॉइड्स जो था यहाँ पे गैप जो था उसके अंदर पानी मतलब
वो खाली था बोल के पानी एब्जॉर्ब कर रहा था, ठीक है। अब वो पूरा भर्ती हो गया, सैचुरेटेड हो गया, तो क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा वाटर अब यहाँ से बहना स्टार्ट करेगा, सॉरी, सो एक्स्ट्रा वाटर यहाँ से बहना स्टार्ट करेगा, ठीक है। ये है प्रेसिपिटेशन, ये है तुम्हारा इनफिल्ट्रेशन, एंड दिस इज द रन ऑफ। इसको हम आर से डिनोट करते हैं, ये जो है रन ऑफ, मतलब ये जो सरफेस में पानी फ्लो होके जा रहा है उसको बोलते हैं रन ऑफ, ठीक है। नाउ दिस रन ऑफ का वॉल्यूम कितना है वही हमको एस्टिमेट करना है। दिस रन ऑफ का कितना स्पीड से जा रहा है, मतलब कितना रेट से जा रहा है, फ्लो इसका क्या है, मतलब डिस्चार्ज, मतलब कितना लीटर पर सेकेंड से ये फ्लो हो रहा है, वो भी हमको एस्टिमेट करना है। एंड ऑल दिस थिंग, ये सब डाटा डिपेंड्स ऑन दिस कैचमेंट एरिया, ठीक है। सो देर आर डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक फैक्टर्स অফ ক্যাচমেন্ট এরিয়া। ম্যাম মজয় না, ও জয়েন হতে চাইছে, ওকে জয়েন করুন। এটা অটোমেটিক্যালি জয়েন হয়ে যায়, আমি অ্যাডমিট করার দরকার নেই, ও ঠিক আছে। ছবি পাঠিয়েছে দেখলাম গ্রুপে, যে জয়েন হচ্ছে না। ওকে বলো তো তাহলে আবার জয়েন করতে, হয়ে গেছে তো। अब बोलो ये शेप के ऊपर कैसे डिपेंड कर सकता है। सो दीज आर द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। एनी आइडिया, अगर ये इसका शेप बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ा है, पुलक या जो भी है बोलो सेक्शन बी का, इफ एनीवन प्रेजेंट देन व्हाट इफ ये, अगर ये तुम्हारा कैचमेंट एरिया बहुत बड़ा हुआ है तो रन ऑफ की ज्यादा होगा ना कम होगा। हम्म, ম্যাম বেশি হবে না कम होगा मैम। कम कैनो होगा, कम, हाँ बेसी ज्यादा होगा, ऑब्वियसली ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे बेसिन, तुम्हारा जो हाथ धोने का बेसिन है अगर वो बहुत बड़ा हुआ है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पानी ज्यादा कलेक्ट होगा ना उसमें, एरिया ज्यादा है मतलब वो ज्यादा कलेक्ट करने का कैपेसिटी रखता है, तो रन ऑफ भी ज्यादा होगा, ठीक है, उस जगह से। अगर कम हुआ तो तुम्हारा ये जो डिस्चार्ज, मतलब यहाँ पे जो डिस्चार्ज आएगा, यहाँ पे जो फ्लो होगा, दैट विल बी वेरी लेस अमाउंट, अगर ये बहुत छोटू सा हुआ तो, राइट। ये जो बड़ा है उससे जितना पानी आ रहा है और जो छोटू से आ रहा है क्या होगा, ऑब्वियसली जो बड़ा से आ रहा है वही ज्यादा रहेगा, वॉल्यूम बोलो या फ्लो बोलो, राइट। सो शेप के ऊपर भी डिपेंड करता है रन ऑफ का, मतलब कैसा होगा, क्वांटिटी या जो भी है। साइज, साइज देखो, ये जो दो, बेसिकली हम लोग का दो टाइप का साइज हो सकता है। एक है ये जो दिख रहा है, इसको बोलते हैं फर्न साइज। फर्न मतलब जो होता है ना, पत्ता होता है ना एक ऐसा ऐसा पतला करके, ऐसा लंबा, FERN, फर्न शेप, ठीक है। दिज आर द ट्रिब्यूटरीज, ये जो है छोटा छोटा ट्रिब्यूटरी से आके एक रिवर के साथ मिलकर मर्ज होके नीचे बड़ा ओशियन में जा रहा है बारिश। और एक होता है कि फैन शेप, ठीक है। तो इस शेप के ऊपर भी ये डिपेंड करता है, अगर ऐसा शेप हुआ तो तुम्हारा डिस्चार्ज या रन ऑफ कैसा होगा, अगर ऐसा शेप हुआ तो इसका डिस्चार्ज या रन ऑफ कैसा होगा, ठीक है। या हो सकता है कि तुम्हारा अगर ऐसा लंबा टाइप का हुआ है तो ऑब्वियसली इसको यहाँ से यहाँ तक आने के लिए कितना टाइम लगेगा, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, राइट। सो स्पीड क्या हो जाएगा इसका, स्लो होते होते आ जाएगा, मतलब जो भी स्ट्रीम आ रहा है, रिवर या जो भी वाटर फ्लो होके आ रहा है उसका स्पीड कम होता जाएगा। सो इट डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ द कैचमेंट एरिया ऑल्सो। नेक्स्ट इज द टाइप, सॉइल टाइप। सॉइल मेनली होता है परमिएबल, इम्परमिएबल। अब बोलो परमिएबल में ज्यादा होगा रन ऑफ या इम्परमिएबल में। परमिएबल मतलब है सैंडी सॉइल, इम्परमिएबल बोलते जैसे क्लेई सॉइल। ম্যাম ইমপারমিয়েবল সয়েলে রান অফ বেশি হবে। इम्परमेबल मतलब, Impermeable soil परमेबल है। मतलब क्या, वो एब्जॉर्ब कर ही नहीं सकता, बारिश जो ऊपर से आ रहा है जमीन एब्जॉर्ब कर ही नहीं सकता है, राइट। तो क्या हो जाएगा, जितना भी करेगा कम करेगा, तो ऑब्वियसली वाटर जो है रन ऑफ हिसाब से मतलब सरफेस में फ्लो होता रहेगा, तो ऑब्वियसली तुम्हारा ज्यादा हो जाएगा रन ऑफ भी, ठीक है। अब दूसरा टॉपिक है तुम्हारा क्या, लैंड यूज।
अब लैंड यूज का मतलब है कि ये रेसिडेंशियल इलाका है या फॉरेस्ट एरिया है, ऐसा। ठीक है, बोलो फॉरेस्ट एरिया में क्या होगा, रन ऑफ ज्यादा होगा ना कि तुम्हारा फ्लड कहाँ पे ज्यादा होने का चांसेस है, फॉरेस्ट एरिया में ना, या जो रेसिडेंशियल है या जो सिटी है टाउन है वहां पे मैम फॉरेस्ट एरिया। ফ্লাড? এবার কোথায়, এখন কোথায় হচ্ছে বেশি করে ফ্লাড গুলো? আমাদের গ্রামের দিকে তো হচ্ছে না, তো আমাদের তো গ্রামের ম্যাম দিকে থাকি। রেসিডেন্সিয়ালে বেশি হয়, रेजिडेंशियल एरियाज ही है। রেসিডেন্সিয়াল এরিয়াতে বেশি হবে। রেসিডেন্সিয়াল মানে হচ্ছে पॉपुलेटेड যেখানে, राइट? मतलब যেখানে তোমাদের से फॉर एग्जांपल मुंबई में अभी कितना हो रहा है, फ्लड ही फ्लड हो रहा है, राइट? कोलकाता में भी कहीं जगह पर बहुत ज्यादा फ्लड होता है, लेकिन कोलकाता में दूसरा जो है तुम्हारा विलेज एरिया, अगर जहाँ पे थोड़ा कम मतलब ग्रीनरी ज्यादा है, तो क्या हो जाएगा, दे हैव द टेंडेंसी टू एब्जॉर्ब द प्रेसिपिटेशंस, राइट? तो क्या हो जाएगा, जो रूट से वो एब्जॉर्ब कर रहा है, तो उसकी वजह से वहां पे फ्लड कम हो जाएगा। और तुम्हारा जो रेसिडेंशियल बोलो या जो टाउन बोलो, वहां पे क्या है, जनरली जो ग्रीन लैंड है उसको पूरा कवर कर दिया, किससे, कंक्रीट से, रास्ता ही रास्ता है, मतलब कंक्रीट कंक्रीट है। तो कंक्रीट इज व्हाट, कंक्रीट एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन आवर प्रीवियस सेमिस्टर दैट रिजिड पेवमेंट बोलो या जो भी पेवमेंट शुड बी इम्परमिएबल, वो वाटर को रेजिस्ट करना चाहिए, राइट? तो क्या हो जाएगा कि पानी अंदर नहीं जाएगा, पेवमेंट के नीचे पानी नहीं जाना चाहिए, तो वो फ्लो होकर ड्रेन हो जा रहा है। तो जितना भी पानी जमीन के उसके पेवमेंट के नीचे जो जमीन है वो तो एब्जॉर्ब कर ही नहीं पा रहा है, तो वो फ्लड हिसाब में कन्वर्ट हो जाएगा। सो लैंड यूज के ऊपर भी डिपेंड करता है, सो दैट्स व्हाई कैचमेंट एरिया इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ये है हाइड्रोलॉजिक साइकिल। देखो पहले क्या हो रहा है, इवापोरेशन, जो वाटर बॉडीज से जो तुम्हारा हीट मतलब लिक्विड फॉर्म से उसमें जा रहा है गैसेस फॉर्म में, उसको बोलते हैं इवापोरेशन। जो प्लांट से जा रहा है मतलब रूट से होकर जो भी एब्जॉर्ब किया लीफ से स्टोमाटा के थ्रू जो इवापोरेशन हो रहा है, उसको बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। ये दोनों को मिलाकर हो सकता है इवापो ट्रांसपीरेशन। ठीक है, अब ये जो भी
হ্যালো, কতক্ষণ হলো বন্ধ হয়েছে? 5 মিনিট ম্যাম। উফ, লাস্ট কোথায় ছিল? হাইড্রোলজিক্যাল সাইকেল। সাইকেল তো? ম্যাম ওই ইভাপোরেশনটা বোঝানোর পর থেকে আর কিছু শুনতে পাইনি। আচ্ছা আচ্ছা, ওয়েট ওয়েট। दिख रहा है स्क्रीन? हेलो, হ্যাঁ ম্যাম এবার দেখা যাচ্ছে। हाँ मैम हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो देखो, बोले थे कि क्या है, इवापोरेशन, ट्रांसपिरेशन, इन्फिल्ट्रेशन, ये सब है लॉसेस ऑफ प्रेसिपिटेशन, मतलब जो रन ऑफ में कंक्लूड नहीं होगा, इंक्लूड नहीं होगा। एक होता है कि बारिश ऊपर से कितना आ रहा है, दैट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन। ठीक है, एक है कि कितना लॉसेस हो जा रहा है, मतलब कितना उसका इवापोरेशन में कन्वर्ट हो जा रहा है, इवापोरेशन की वजह से उड़ जा रहा है पानी। ठीक है, बारिश का पानी या नीचे जमीन में जा रहा है इन्फिल्ट्रेशन के हिसाब से या ट्रांसपिरेशन के हिसाब से उड़ जा रहा है, दैट इज योर लॉसेस। अब जो प्रेसिपिटेशन माइनस लॉस करेंगे तो क्या होगा, मतलब बारिश हुआ एक जगह पर, तुम्हारा जो भी इन्फिल्ट्रेशन होना है वो हो रहा है, वो एब्जॉर्ब कर रहा है। अब जब एब्जॉर्ब करने का कैपेसिटी रीच हो गया, मैक्सिमम कैपेसिटी रीच हो जाएगा, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, दोनों अगर इक्वल है, प्रेसिपिटेशन जितना हो रहा है, एब्जॉर्ब जितना अगर इक्वल होगा, तो कोई भी रन ऑफ नहीं होगा, कुछ भी तुम्हारा पानी फ्लो नहीं होगा। ठीक है, अब जब तुम्हारा प्रेसिपिटेशन ज्यादा हो रहा है और उसका एब्जॉर्ब करने का कैपेसिटी भी खत्म हो गया, मतलब जितना होना था हो गया, तो बाकी का पानी क्या हो जाएगा, वो क्या उड़ जाएगा आकाश में फिर से? नहीं, क्या हो जाएगा, वो फ्लो होना स्टार्ट करेगा। सो देयर इज एन इक्वेशन बिटवीन दिस प्रेसिपिटेशन, precipitation minus loss will give you runoff. Okay, so this is the equation. प्रेसिपिटेशन अगर ज्यादा है लॉस से, देन ऑब्वियसली पानी फ्लो होना स्टार्ट करेगा। अगर ये दोनों इक्वल है तो रन ऑफ होगा ही नहीं। ठीक है, सो दिस इज द हाइड्रोलॉजिक साइकिल। अब ये भी एक हाइड्रोलॉजिक साइकिल ही है। इवापोरेशन हो रहा है, आइदर मतलब इवापो ट्रांसपिरेशन फ्रॉम द फॉरेस्ट एयर, मतलब जो भी है लैंड से, इवापोरेशन फ्रॉम द डायरेक्ट सरफेस वाटर से। ठीक है, कंडेंस हो रहा है, ये क्लाउड हो रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर ऊपर अल्टीट्यूड में जैसे जाएगा वो ठंडा होगा, कूल होगा, बारिश हो जाएगा। ठीक है, तो बारिश होने से कुछ जाएगा अंदर इनफिल्ट्रेट होगा, कुछ जाएगा रिवर में एज अ रन ऑफ, सरफेस में फ्लो करेगा कुछ, या कुछ रिजर्वर ऑलरेडी है जो, मतलब रिवर विवर जो है उसमें जाएगा। ठीक है, सरफेस में जो होगा उसको बोलते हैं रन ऑफ। लेकिन याद रखना, जो रिवर में फ्लो हो रहा है उसको रन ऑफ नहीं बोलते हैं, जो सरफेस में होगा, मतलब ग्राउंड के ऊपर जो रहेगा, लैंड के ऊपर जो एक्स्ट्रा वाटर फ्लो होगा आफ्टर प्रेसिपिटेशन, उसको बोलते हैं रन ऑफ। ठीक है, और ये जो इसमें फ्लो हो रहा है उसको बोलेंगे हम रिवर फ्लो या स्ट्रीम फ्लो। दीज आर द डिफरेंट एप्लीकेशन। सी, हाइड्रोलॉजी पढ़ के कहाँ पे यूज कर सकते हो तुम नॉलेज, बहुत सारा एप्लीकेशन है, कुछ कुछ इस सब्जेक्ट के अंदर आएगा या कुछ कुछ तुम्हारा चौथी मैम जो पढ़ा रही है उसके अंदर आएगा। ठीक है, जैसे कि देखो, फर्स्ट है क्या, डिटरमाइनिंग द वाटर बैलेंस फॉर अ रीजन। वाटर बैलेंस का मतलब वही हम जो बोल रहे थे, मतलब कि कितना बारिश हुआ और कितना लॉस हुआ, इसको बोलते हैं वाटर बैलेंस। अगर बारिश ज्यादा हो रहा है लॉस से, मतलब रन ऑफ हो जाएगा, तो वो सब हमको एस्टिमेट करने के लिए काम में आ सकता है हाइड्रोलॉजी का नॉलेज। दूसरा है कि एग्रीकल्चर और वाटर बैलेंस। एग्रीकल्चर वाटर बैलेंस का मतलब क्या है कि कितना तुम पानी डालोगे एक रीजन में, एग्रीकल्चरल लैंड में। ठीक है, और कितना वो क्रॉप्स एब्जॉर्ब कर पाएगा वाटर, तो उन दोनों के बीच का जो बैलेंस है उसको बोलते हैं एग्रीकल्चर और वाटर बैलेंस। इरिगेशन, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इरिगेशन में काम आता है ये नॉलेज। ठीक है, ये जो बोला गया है यहाँ पे देखो, बफरिंग। बफरिंग कुछ नहीं है कि जो भी शॉक शॉक जो जनरेट होता है ड्यू टू सडन राइज इन द फ्लड लेवल्स या वाटर लेवल, तो उसको एब्जॉर्ब करने के लिए हम कुछ स्ट्रक्चर्स यहाँ पे डिजाइन कर देंगे, उसमें भी ये हाइड्रोलॉजी का नॉलेज एप्लीकेबल है। ठीक है, दूसरा है ड्रेनेज। ये सब आता है तुम्हारा वाटर ट्रीटमेंट, जो भी है अभी इन्वायरमेंट में जो पढ़ने वाले हैं तुम लोग, उसमें आता है ड्रेनेज सिस्टम डिजाइन करने में भी।
हेल्पफुल है ये नॉलेज। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्लड, प्रेडिक्टिंग फ्लड अभी जो हो रहा है, ठीक है, तो उसके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये नॉलेज हाइड्रोलॉजी का। ये सब है एक्सेसिंग एक्सपोर्ट सेडिमेंट्स एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फील्ड, अर्बन ड्रिंकिंग वाटर, ये सब भी तुम्हारा जो इन्वायरमेंट सब्जेक्ट है उसमें आ जाता है, ठीक है। अब जो भी इफेक्ट होता है हम लोग का, मतलब ह्यूमन बोलो या हम लोग के, मतलब हम लोग के कारण जो जो चेंजेस आ सकता है इन्वायरमेंट में या वाटर रिसोर्स में, सो ये सब एप्लीकेबल है। दीज आर द डिफरेंट एप्लीकेशंस ऑफ हाइड्रोलॉजी। अब आता है हाइड्रोलॉजी मॉड्यूल के अंदर जो हम बोले थे रेनफॉल एस्टिमेशन। रेनफॉल क्या है? सपोज दिस इज द कैचमेंट, जो बारिश हुआ, कितना बारिश हुआ उसको हमको वॉल्यूम ऑफ वाटर एस्टिमेट करना है, ठीक है। तो उसके लिए वी आर यूजिंग डिफरेंट मेथड्स, न्यूमेरिकल एनालिटिकली हम डिजाइन कर सकते हैं, राइट, मतलब एस्टिमेट कर सकते हैं। बट बिफोर दैट हम क्या बोल रहे थे, वी नीड टू हैव सम डाटा। एक कैचमेंट एरिया का 10 पॉइंट ऑब्जर्वेशन पॉइंट ले लिया, उस 10 ऑब्जर्वेशन पॉइंट में व्हाट आर द डिफरेंट रेनफॉल डाटा। तो वो कैसे करेंगे? फॉर एनी डाटा कलेक्शन वी नीड टू डू सर्वे, एंड फॉर एनी सर्वे वी मस्ट हैव सम इंस्ट्रूमेंट्स, राइट। So what is the instrument that we use for measuring rainfall data? Anyone? Rainfall data हम किस रेन चीज गॉज से मैम। मेजर? एग्जैक्टली, रेन गेज, राइट। तो ये भी आता है तुम्हारा इस टॉपिक के अंदर रेन जो गॉज, हम, रेन यस, I've already provided in the notes, right? There are different types of rain gauge और कहाँ कहाँ पे applicable है, ठीक है। So these are some examples. इसको बोलते हैं टिपिंग बकेट रेन गॉज। और भी बहुत सारा है, वो हम इन डिटेल्स जब पढ़ाएंगे तब आएंगे, ठीक है। दूसरा है मेथड, जो अभी हम बोले दिस इज द, वहां से डाटा कलेक्ट हो गया, वी कलेक्टेड द डाटा, अब उस डाटा को हम न्यूमेरिकली सॉल्व करेंगे। 10 पॉइंट लिए थे, अब हम पूरा एरिया का निकालना चाहेंगे कि एवरेज कितना होगा। सपोज दिस इज योर कैचमेंट एरिया, ठीक है। ये 4 पॉइंट हम सिलेक्ट किए, 4 पॉइंट का हम डाटा कलेक्ट कर दिया, रेन गॉज से हो या किसी भी इंस्ट्रूमेंट से हम कलेक्ट कर दिए, ठीक है। एंड वी नो द एरिया ऑफ दिस कैचमेंट एरिया। तो हम यहाँ ये 3 डाटा से भी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। व्हाट इज दैट मेथड? दैट इज कॉल्ड अरिथमेटिक मीन मेथड। अरिथमेटिक मीन मतलब क्या है? एवरेज कर देना है बस, मतलब जो भी डाटा की कलेक्ट किया है उसका एवरेज कर दो। सपोज यहाँ पे 10 सेंटीमीटर, यहाँ पे 20, ऐसा ऐसा करके जो भी आया है सबको एवरेज कर दो, वी विल गेट वन वैल्यू, दैट इज द, कि ये एरिया का, टोटल एरिया का एवरेज रेनफॉल कितना है, हो गया। दूसरा मेथड है ये वाला, क्या लगता है, ये क्या सही मेथड लगता है? कुछ हद तक सही है। कब? when we will say that this method is appropriate, what should be that condition, which condition should be satisfied? Any idea? कि कब बोलेंगे कि যখন हाँ हाँ কাছাকাছি হবে, মানে স্টেশন গুলো যদি কাছাকাছি হয় তাহলে হতে পারে। एग्जैक्टली, द स्टेशन मस्ट बी क्लोजर, एंड क्या हो जाए कि यहाँ पे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, रेनफॉल का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसा नहीं कि यहाँ पे पूरा बारिश हो रहा है लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है, तो यहाँ पे कुछ हल्का सा हुआ उसका डाटा कलेक्ट कर दिया, यहाँ पे बहुत ज्यादा हो रहा है तो यहाँ पे बहुत ज्यादा हम डाटा कलेक्ट कर दिए, मतलब डाटा कलेक्शन, मतलब डेप्थ ऑफ रेनफॉल इज ह्यूज। तो उस एरिया में ये सब नॉट एप्लीकेबल। अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता बारिश तब हम बोलते हैं, ठीक है। अभी जो बोला उस सिमोन या मिस्ट्री जो भी है, उन्होंने जो बोला कि अगर ये सब स्टेशन अगर क्लोज हो तब भी हो सकता है। ऑब्वियसली क्लोज होने से क्या है कि यहाँ पे जितना भी बारिश हो रहा है सब तो क्लोज क्लोज स्टेशन, मतलब एक ही, ऑलमोस्ट दे विल गिव द सेम रीडिंग, ठीक है, तब हो सकता है। अब अगर ऐसे नहीं मिला, यूनिफॉर्म नहीं हुआ, तो तब क्या करेंगे? दूसरा और 2 मेथड है, दिस इज कॉल्ड आइसोहाइटल मेथड, दिस इज कॉल्ड थिसन पॉलीगन मेथड, ठीक है। इसमें भी कुछ नहीं है, हमको एरिया ले लेना है, इंडिविजुअल एरिया लेना है और इंडिविजुअल डाटा कलेक्ट करके एक फॉर्मूला में उसमें बिठाना है। यहाँ पे भी एरिया लेना है, मतलब यहाँ पे हम कैचमेंट एरिया को बहुत सारा एरिया में डिवाइड कर दिए है। सी ऑल दीज आर द पॉलीगन एरिया, पॉलीगन है मतलब बहुत सारा इसका साइड्स है, इसलिए पॉलीगन बोल रहा है। 3 भी हो सकता है, मोर देन 2 साइड्स, राइट। तो ये एक, सपोज ये दिस इज एरिया 1, तो इसका प्रेसिपिटेशन 1, दिस इज एरिया 2, दिस इज प्रेसिपिटेशन 2, आके एक फॉर्मूला है उसमें हम पुट कर देंगे। आई विल डिस्कस लेटर ऑन इन डिटेल्स। सो ये मेनली 3 मेथड्स है तुमको उसमें पढ़ने का, ठीक है। अब दूसरा मॉड्यूल है तुम्हारा लॉसेस इन
प्रेसिपिटेशन ये हम बोल दिए कि व्हाट इज प्रेसिपिटेशन। ठीक है, इसमें टॉपिक्स क्या क्या पढ़ना है कि ये है टॉपिक्स, फॉर्म्स, टाइप्स, मेजरमेंट कैसे करना है, ठीक है, इवापोरेशन किसको बोलते हैं, उसको एस्टिमेट कैसे करना, इवापो ट्रांसपिरेशन किसको बोलते हैं। ऑल दिस आर द contents or the topics that we will learn in this module। मेनली आता है फॉर्म्स, ये हम नोट्स में भी दे दिए हैं इन डिटेल्स, यहाँ पे सिर्फ पिक्चर प्रोवाइड कर दिए, यू कैन गो थ्रू दैट नोट्स ऑल्सो। ओके, नोट्स मतलब जो पहले दिए थे, लास्ट वीक में जो दिया था। मतलब फॉर्म्स किस कैसा कैसा फॉर्म है, कैसा कैसा फॉर्म हो सकता है प्रेसिपिटेशंस का, किस किस फॉर्म में वो जमीन में आ सकता है, ऊपर आकाश से जमीन में आ सकता है, दैट इज द फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन। मतलब अगर वो रेन ड्रॉप्स, इट डिपेंड्स ऑन द ड्रॉपलेट, जो ड्रॉप ऊपर से आ रहा है उसका साइज के ऊपर, उसके डेंसिटी के ऊपर ये डिपेंड करता है कि इसको हम क्या नाम देंगे। ठीक है, तो ऑल द स्पेसिफिकेशंस आर ऑलरेडी प्रोवाइडेड इन द नोट्स, इन डिटेल्स आई विल एक्सप्लेन व्हेन वी विल टच दिस मॉड्यूल। ओके, तो मेनली फॉर्म्स क्या क्या है, रेन है, स्नो है, हेल, स्प्लिट, ड्यू, फॉग, ये सब है। तो these are the forms of precipitations। लॉसेस हम बोल दिए, देखो इवापोरेशन जो सॉइल से या वाटर से जो जाएगा, वाटर से जो वाटर बॉडी से जो जाएगा या सॉइल से जो जाएगा उसको बोलते हैं इवापोरेशन, प्लांट से जो जाएगा उसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। अब दोनों को मिलाकर हो सकता है इवापो ट्रांसपिरेशन। ठीक है, सो ये सब भी हमको एस्टिमेट करना है कि कितना इवापोरेशन हुआ, एक पर्टिकुलर रीजन से कितना इवापोरेशन हुआ, या एक पर्टिकुलर रिजर्वर, मतलब एक पॉन्ड है, ठीक है, एक पॉन्ड है मतलब पुकुर है तुम लोग के घर के पास में, वहां से कितना इवापोरेशन हो रहा है, कितना डेप्थ तक वाटर इवापोरेट हो चुका है, मतलब वो भाप बन के उड़ गया, वो हमको एस्टिमेट करना है। तो उसके लिए डिफरेंट मेथड्स है, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स है, दैट वी विल लर्न इन दिस चैप्टर। वैसे ही ट्रांसपिरेशन का भी है, इनफिल्ट्रेशन का भी है। ठीक है, थर्ड मॉड्यूल इज योर स्ट्रीम फ्लो मेजरमेंट। व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रीम फ्लो? मतलब एक, जैसे यहाँ पे देखो एक रिवर है, ठीक है, तो इस रिवर में जो पानी फ्लो हो रहा है, फ्लो को हम लोग बोल भी सकते हैं एज अ डिस्चार्ज। मतलब कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर पर टाइम, पर रेट, पर टाइम में फ्लो हो रहा है, निकल रहा है, एक सेक्शन को क्रॉस कर रहा है, दैट इज द डिस्चार्ज। ठीक है, तो इसका यूनिट है तुम्हारा क्या, लीटर पर सेकेंड, मीटर क्यूब पर सेकेंड। आइदर वॉल्यूम पर सेकेंड कर सकते हैं, जैसे कि वॉल्यूम को हम मीटर क्यूब में भी डिनोट कर सकते हैं या लीटर में भी डिनोट कर सकते हैं। सो दिस इज द स्ट्रीम फ्लो। यहाँ पे मेनली क्या करना है हमको, वही स्ट्रीम फ्लो मतलब डिस्चार्ज एस्टिमेट करना है। तो डिस्चार्ज हम डायरेक्ट नहीं कर सकते, तो उसके लिए बहुत सारा मेथड है, डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड है। ठीक है, तो फर्स्ट हमको चाहिए कि इसका अगर क्रॉस सेक्शन एक स्ट्रीम का, देखो सपोज दिस इज द स्ट्रीम, ठीक है, अगर इसका हम एरिया हमको पता चल जाएगा कि ये जो स्ट्रीम है इसका एरिया कितना है, आई मीन क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, एंड इफ वी नो द वेलोसिटी ऑफ द रिवर या स्ट्रीम, कैन वी डिटरमाइन द डिस्चार्ज? हम्म, anyone? If we know the cross section of any stream or river, and if we know the velocity of that river, okay, the water flowing in that river, so can we estimate the flow or discharge of that river? Q equals to A into V. Exactly, good. If we know the area, if we know the velocity, just multiply it, we will get the flow discharge, Q equals to A into V। अब यही जो A और V, वही हम पढ़ेंगे यहाँ पे कि ये V कैसे निकाल सकते हैं और ये A कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, यही हमको पढ़ना है। तो एक आता है कि स्टेज, मतलब ये जो डेप्थ है वो मेजर करो, दूसरा है वेलोसिटी मेजर करो। तो वेलोसिटी मेजर करने के लिए देर आर मेनी इंस्ट्रूमेंट्स, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट और मोस्ट कॉमन इंस्ट्रूमेंट इज द करंट मीटर, जो ऐसे दिखता है। ठीक है, तो इसको हम पानी के अंदर रख देंगे तो एक वेलोसिटी हमको पता चल जाएगा कि उस स्ट्रीम का वेलोसिटी कैसा है। सो इट लुक्स लाइक दिस, इसको बोलते हैं करंट मीटर। बहुत सारा है, हॉरिजॉन्टल भी है, वर्टिकल भी है। ठीक है, सो
next topic is hydrograph. This is very much important, students, for your gate purpose as well as other competitive exams. Okay, तो नाम से पता चल रहा है हाइड्रो मतलब ऑब्वियसली रिलेटेड टू वाटर, उसका ग्राफ। तो यहाँ पे क्या है, हाइड्रो का डिस्चार्ज। अगेन वी हैव टू डिटरमाइन द क्यू, दैट इज द डिस्चार्ज, उसका ग्राफ अगर हम प्लॉट करेंगे दैट विल गिव यू द हाइड्रोग्राफ। कैसा होता है, ऐसा होता है, ठीक है। दिस इज द टाइम एंड दिस इज द डिस्चार्ज। यहाँ पे डिस्चार्ज होगा वाई एक्सिस में, यहाँ पे टाइम होगा, ठीक है। तो उसको अगर हम प्लॉट करेंगे तो ऐसा एक रेक्टेंगुलर ग्राफ आएगा, उसको ही हम बोलते हैं हाइड्रोग्राफ, ठीक है। याद रखना स्टूडेंट्स कि एक और एक ग्राफ होता है हाइटोग्राफ, ठीक है। उसमें दोनों में डिफरेंस क्या है वो हम डिटेल्स में बताएंगे। एक होता है हाइटोग्राफ, एक होता है हाइड्रोग्राफ। दोनों ही हम लोग यूज कर सकते हैं रन ऑफ एस्टिमेट। दोनों का काम है कि रन ऑफ एस्टिमेट करना है। रन ऑफ मतलब सरफेस में कितना वाटर फ्लो होगा वो एस्टिमेट करना है। तो एक हो सकता है हाइड्रोग्राफ जो कि है डिस्चार्ज वर्सेस टाइम, और एक होता है हाइटोग्राफ जो कि है तुम्हारा रेनफॉल या प्रेसिपिटेशन वर्सेस टाइम। रेनफॉल को हम मेजर करते हैं डेप्थ ऑफ रेनफॉल मतलब सेंटीमीटर में, या मतलब यहाँ पे तुम्हारा रेनफॉल का प्रेसिपिटेशन यूनिट इज सेंटीमीटर, यहाँ पे टाइम सेकेंड आवर जो भी है वो है हाइटोग्राफ, और ये है हाइड्रोग्राफ मतलब डिस्चार्ज वर्सेस टाइम। डिस्चार्ज का फॉर्मूला है मीटर क्यूब पर सेकेंड या लीटर पर सेकेंड वर्सेस टाइम, ठीक है। तो इसका जो कंपोनेंट्स है, सी हियर देयर आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स, तो वो भी हमको जानना है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं राइजिंग लिम, इसको बोलते हैं रिसेशन लिम, राइट। फॉलिंग लिम मतलब लिम मतलब हाथ पैर जो बोलते हैं, ये है तुम्हारा राइजिंग, ये है तुम्हारा फॉलिंग। अब बोलो तो ये ऐसा क्यों होता है, ये राइज क्यों हो रहा है और यहाँ पे जाके पीक होके फिर फॉल क्यों कर रहा है, एनी आइडिया? हम्म, व्हाई इज इट लाइक दिस? আছো তো সবাই, শুনতে পাচ্ছো? বলো। हेलो। यस मैम सुनते पाচ্ছি। ये हाँ मैम ऐसा सुनते पाচ্ছি। ऐसा क्यों है? हम बोले थे दिस इज द डिस्चार्ज वर्सेस टाइम, व्हाई इट इज राइजिंग देन अगेन फॉलिंग, क्यों? फर्स्ट कीप इट माइंड अबाउट द थिंक अबाउट वाटर सेड, एक बेसिन है सोचो, ठीक है। उसके बारे में सोच के बोलो कैसा क्यों है ऐसा। सपोज दिस इज द वाटर सेड, ओके। हम बोले थे कि ऐसा बारिश तुम्हारा आके एक कलेक्ट हो रहा है, ठीक है। बैक डिस्टेंस किसको बोलते हैं? हाँ हम बोलेंगे, रुको। ये जो जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे तुमको ऑब्जर्व, यहाँ यू विल स्टैंड हियर या यू विल इंस्टॉल वन ऑब्जेक्ट, राइट, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो कि डिस्चार्ज को मेजर करेगा। एक इंस्ट्रूमेंट हम यहाँ पे इंस्टॉल कर देंगे, वहां से फ्लो कितना हो रहा है वो हम मेजर करते रहेंगे, ठीक है। अब देखो सपोज यहाँ से बारिश स्टार्ट हुआ है इस टाइम पे, ये है तुम्हारा सपोज 10 बजे से बारिश स्टार्ट हुआ है, ठीक है। अब बारिश स्टार्ट हो रहा है तो क्या हो रहा है, ये फ्लो क्या हो रहा है, पहले तो कुछ फ्लो नहीं था, राइट। जो भी फ्लो था, जो रिवर का फ्लो है वही फ्लो यहाँ से जा रहा था, इसीलिए ये वाला फ्लो है, ये जो फ्लो है, ये जो डिस्टेंस है, इसको बोलते हैं बेस फ्लो, ठीक है। ये जो है दिस इज द बेस फ्लो मतलब जो फ्लो रिवर से होके आ रहा था। अब जैसे जैसे बारिश स्टार्ट हो रहा है, क्या हो रहा है, यहाँ से पानी एक्स्ट्रा ऐड हो जा रहा है, तो एक्स्ट्रा ऐड होने से क्या हो रहा है, अब जो फ्लो पहले हो रहा था उससे थोड़ा ज्यादा फ्लो होके यहाँ पे आएगा। तो देखो ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, अब रेनफॉल हो रहा है तो कलेक्ट हो रहा है एक समय से, मतलब इनिशियली जितना कलेक्ट होगा आफ्टर 5 मिनट्स 10 मिनट्स और ज्यादा कलेक्ट हो जाएगा, राइट। तो ये फ्लो भी बढ़ता जाएगा। अब आएगा बारिश खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी तो यहाँ पे फ्लो होता ही रहेगा, राइट। बारिश खत्म हो गया मतलब फ्लो नहीं होगा, एकदम अचानक से स्टॉप हो जाएगा नहीं, क्योंकि ये यहाँ का पानी अब आस्ते आस्ते जाके मतलब यहाँ से फ्लो होते होते यहाँ पे ज्वाइन करेगा, तो उतना तो टाइम लगेगा उसको वहां तक पहुंचने के लिए, राइट।
तो बारिश शायद वो ये आधे रास्ते पे था तब तक बारिश खत्म हो गया, तो वो फ्लो होते होते अब आफ्टर रेनफॉल मतलब 11 बजे तक बारिश हुआ था, वो 11 बजे तक यहाँ पे पहुंचा था, अब धीरे धीरे वो पानी 12 बजे तक यहाँ पे पहुंच गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वो स्लोली कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो इसलिए अब क्या हो जाएगा, मैक्सिमम एक रीच हो जाएगा, बारिश खत्म हो चुका है। अब बारिश खत्म हो जाने के बाद क्या हो रहा है, यहाँ पे कोई फ्लो नहीं हो रहा है, अब ये फ्लो क्या हो जा रहा है, फिर से स्लोली स्लोली घटता 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 जाएगा, ऑटोमेटिकली आएगा कहाँ पे, बेस फ्लो में। मतलब अब कोई फ्लो नहीं होगा, जो भी फ्लो होगा वो पानी का, जो रिवर का इनिशियल जो फ्लो है वही है, तो देखो यहाँ पे आके खत्म हो जाएगा। सो दैट्स वाई इट इज लाइक दिस, फर्स्ट राइजिंग, मैक्सिमम रीच किया, अब ये घटता जाएगा, लेकिन एक मिनिमम फ्लो होता ही रहेगा, वो बिकॉज ऑफ अगर दिस। हम बेस को माइनस कर देंगे तो डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रो का बन जाएगा। नहीं नहीं, हाँ हाँ हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। मतलब क्या है, देखो ये बेस फ्लो तो जो रिवर में है वो उसको तो हम इंक्लूड नहीं कर सकते रन ऑफ में, राइट, तो उसको हम ये माइनस कर देना है। अब यहाँ पे ये सब, ये फ्लो अगर हम माइनस कर देंगे तो जो भी फ्लो बचेगा दैट विल बी कंक्लूडेड एज डायरेक्ट रन ऑफ, इसीलिए इसको डायरेक्ट रन ऑफ बोलते हैं, मतलब ये डायरेक्ट कंट्रीब्यूट कर रहा है रन ऑफ में। ठीक है, तो यस यू आर राइट, तो ये टोटल फ्लो जो भी है, टोटल हाइड्रोग्राफ इसको बोलते हैं, टोटल फ्लड हाइड्रोग्राफ। ठीक है, उससे माइनस बेस फ्लो कर दोगे तो जो भी हाइड्रोग्राफ बचेगा उसको बोलते हैं रन ऑफ हाइड्रोग्राफ। तो वो जो हाइड्रोग्राफ है उसी से हम मतलब फॉर्मूला टर्मूला बिठा उठा के वो कितना डेप्थ ऑफ रन ऑफ डेवलप हुआ है वो एस्टिमेट कर सकते हैं। क्लियर, एनी डाउट? ये हम डिटेल्स में लैग हम, लैग डिस्टेंस इसको बोलते हैं, हम लैग डिस्टेंस। लैग डिस्टेंस है तुम्हारा कि जो सपोज बारिश स्टार्ट हुआ है, ठीक है, बारिश सपोज यहाँ पे 10 बजे से स्टार्ट हुआ था, ठीक है, अब जाके वो 10 बजे से जाके 11 बजे तक खत्म हो चुका है, ठीक है ना, तो 11, अब जो भी ये टाइम स्टार्ट हुआ है और जो मैक्सिमम रीच किया है, सपोज वो 12 बजे तक रीच किया था, मैक्सिमम पीक वो रीच किया है 12 बजे तक, तो वो जो टाइम टाइम गैप है दैट इज द लैग टाइम। ओके, उसी को टाइम गैप को बोलते हैं, मतलब जब स्टार्टिंग हुआ है, ठीक है, से लेकर जो मैक्सिमम रीच किया जितना टाइम तक, स्टार्टिंग टाइम और इन दोनों के बीच का जो टाइम है उसको बोलते हैं लैग डिस्टेंस। ठीक है, मतलब इसका जो यहाँ से लेकर यहाँ तक, दिस डिस्टेंस इज द लैग डिस्टेंस। क्लियर? मैम राइजिंग बीम किसके ऊपर डिपेंड करता है? Again, see, rising limb, again it depends on the types of the water set, as I already said, जो water set का characteristics है ना, जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड स्लाइड में हम जो दिखाए थे उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। ठीक है, मतलब कि जो वाटर सेट या जो कैचमेंट एरिया है उसका शेप कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करता है, उसका साइज कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करता है, राइट। तो देखो ये पूरा तो आ रहा है किसके ऊपर, देखो ये तो आ रहा है तुम्हारा कैचमेंट एरिया के ऊपर ही आ रहा है, मतलब ये कैचमेंट एरिया का जो भी फीचर्स है, मतलब साइज, तुम्हारा उसका टोपोग्राफी या टाइप ऑफ द सॉइल, कैचमेंट एरिया का जो सॉइल का नेचर है उसके ऊपर ये डिपेंड करता है कि कितना फ्लो हो सकता है। ओके, मैम रेनफॉल डेटा लेने का टाइम क्या है और डेट? हाँ हाँ, रेनफॉल डाटा लेने का रेनफॉल टाइम, डेटा लेने का टाइम क्या? टाइम देखो, टाइम ऐसा नहीं होता है कि तुमको मतलब वो करना है, तुम एक इंस्टॉल करके रख दोगे, ठीक है, जब बारिश हर रेनी वक्त मैम मॉनसून मॉनसून नोट रीजन, करना है ना? मॉनसून जो होता है, ठीक है, तो आज सपोज आज सुबह तुम मॉनसून हुआ है मतलब बारिश हुआ है, ठीक है, उसको इंस्टॉल करके रख दिए थे, मतलब वो तो हिलता नहीं, राइट, एक जगह पे इंस्टॉल है ऑलरेडी, वहां पे बारिश का पानी जम रहा है, जम हो रहा है, मतलब जो रेनगॉज है, रेनगॉज से लेते हैं हम लोग, तो रेनगॉज में जो कलेक्ट हो जा रहा है, ठीक है, तो उसको हम आफ्टर 24 आवर्स जाके सुबह जाके एक टाइम रहता है, ठीक है, सपोज 8 बजे से, तो उस टाइम में जाके हमको कलेक्ट कर देना है। अब ये डिपेंड करता है कि आज बारिश नहीं हुआ कल जाके, ऐसा नहीं, जिस दिन बारिश होगा उसके आफ्टर 24 आवर्स पूरा दिन वो रहेगा, ठीक है, उसके नेक्स्ट डे हम सुबह जाके रेनफॉल का वो जो भी डाटा है मेजरमेंट है वो लेकर आएंगे, डाटा कलेक्ट करेंगे।
ओके see now clear so the Yes, ma'am. next module is irrigation ये बहुत मतलब अच्छा टॉपिक है बहुत अच्छा भी लगेगा तुमको उतना टफ भी नहीं है मतलब ये जनरली थ्योरेटिकल भी है और कुछ कुछ प्रॉब्लम बेस भी है न्यूमेरिकल बेस ठीक है तो यहाँ पे मेनली आता है कि कैसा टाइप का इरिगेशन हमको चाहिए ठीक है मेन जो है क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट जो फार्मर्स है या बोलो जो भी तुम लोग का इरिगेशन इंजीनियर्स है उन लोग के लिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट ठीक है ये जो सॉइल वाटर या डेल्टा ड्यूटी बेस यहाँ से प्रॉब्लम जनरली आता है डेल्टा ड्यूटी बेस से ठीक है अब ये एक एग्जांपल हम पिक्चर्स में डाल दिए कि कैसा टाइप का इरिगेशन होता है ठीक है देयर आर मेनी फ्लड इरिगेशन मतलब सरफेस एक होता है राइट जैसे ये फ्लड हो गया स्प्रिंकलर यूज कर सकते हैं या ऐसे भी कर सकते हैं कि बेसिन अलग अलग पेड़ को ऐसे रख के गोल गोल करके हम कर दिया या ड्रिप सॉरी या ड्रिप इरिगेशन भी बोलते हैं एक पाइप लगा दिया वहां से पोर होता होता जाएगा पानी ठीक है so irrigation as I said it is the artificial way of distributing water over the agricultural land ठीक है मतलब हम रेनफॉल से नहीं कर रहे हम आर्टिफिशियली दे रहे हैं तो ये सब आता है इरिगेशन का ये जो बोले थे क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट ये वेरी इंपॉर्टेंट है अब ये डायग्राम देखकर शायद तुम लोग को थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है तो मेनली एक होता है देखो पानी तुम डाल रहे हो ज्यादा पानी भी इट्स नॉट गुड फॉर क्रॉप्स मतलब डालते जाओगे तो क्या हो जाएगा डिसएडवांटेज क्या है कि क्रॉप्स उतना पानी लेगा नहीं फर्स्ट ऑफ ऑल ठीक है अगर ज्यादा पानी हुआ तो जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा तो अल्टीमेटली वो डाई हो जाएगा वो विल्ट हो जाएगा ठीक है और एक दूसरा मेन डिसएडवांटेज क्या है कि तुम्हारा लॉस तुम ज्यादा पानी दे रहे हो मतलब क्या पानी तो अभी तो बहुत ज्यादा वो कॉस्ट होता है राइट मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर लाने के लिए ट्रांसपोर्ट करने का भी कॉस्ट रहता है तो मेहनत भी रहता है तो क्या हो जाएगा वहां पे वाटर लॉग हो जाएगा एक्सेस वाटर तुम डाल रहे हो उतना जरूरी नहीं था तो हमको एक चाहिए कि ऑप्टिमम क्वांटिटी हम डालेंगे एज एन इरिगेशन इंजीनियर हमको वो क्वांटिटी कितना है मेजर करना है ठीक है अब देखो ज्यादा पानी हो गया तो क्या हो जा रहा है ये ग्रेविटेशन होके नीचे सैचुरेटेड होके चला जा रहा है ठीक है अब कम पानी डालने से भी क्या हो रहा है ये सूख जा रहा है ठीक है इसको बोलते हैं विल्टिंग पॉइंट तो जो सॉइल के अंदर जो मॉइस्चर कंटेंट है सो दिस आर मेनली द मॉइस्चर कंटेंट कितना मॉइस्चर कंटेंट होना चाहिए ठीक है तो ये ज्यादा हो जाएगा तो सैचुरेशन अब ये मतलब ठीक ठाक है एकदम ठीक ठाक मतलब ज्यादा भी नहीं है और ज्यादा सूखा भी नहीं है इसको बोलते हैं फील्ड कैपेसिटी ऑल दीज आर द मॉइस्चर कंटेंट ये सब मॉइस्चर कंटेंट है ठीक है तो ये है फील्ड कैपेसिटी मतलब फील्ड कैपेसिटी कब बोलते हैं जब ये पूरा तुम्हारा मैक्सिमम जो भी पोर्स है वो ऑलरेडी फिल हो चुका है बट एक्सेस नहीं है ठीक है और विल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या है कि पानी रहेगा देखो यहाँ पे दीज आर द सॉइल पार्टिकल्स उसके सराउंडिंग सरफेस में पानी है मतलब एधर करके रखा हुआ है लेकिन वो पानी रूट्स एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे बिकॉज दे आर adhered with the or they are attached with the soil particles तो सॉइल पार्टिकल्स में जो अटैच होकर रह रहा है उतना उसका रूट्स का कैपेसिटी नहीं है कि वो एडहर वाटर को एकदम खींच ले तो क्या हो जाएगा वो पानी एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा तो अल्टीमेटली जाके वो सूख जाएगा दिस इज कॉल्ड परमानेंट विल्टिंग पॉइंट ओके तो ये सब हम डिटेल्स में पढ़ेंगे तो हम लोग को यही सब एस्टिमेट करने के लिए भी आ सकता है कि फिल कैपेसिटी कितना है परमानेंट विल्टिंग पॉइंट कितना है ठीक है और इन दोनों के बीच का जो भी गैप मॉइस्चर कंटेंट का डिफरेंस रहेगा दैट इज द अवेलेबल वाटर कंटेंट ओके देखो ये वाला क्या है ये जो बोले थे इस कंडीशन में ये जो वाटर है इसको बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक वाटर मतलब कि ये वाटर सॉइल पार्टिकल्स के साथ अटैच है लेकिन प्लांट नहीं ले सकेगा वो वाटर फॉर ग्रोथ उसका जो भी होगा उसके लिए वो सॉइल पार्टिकल से वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा मतलब टान नहीं पाएगा दैट इज कॉल्ड हाइग्रोस्कोपिक वाटर उससे थोड़ा ज्यादा वाटर रहेगा जो कि ये जो पोर्स से फिल हो चुका है देखो यहाँ पे पोर्स फिल नहीं था सिर्फ ये सरफेस के मतलब सरफेस में ही था चिपका हुआ था पानी लेकिन यहाँ पे जो भी पोर्स है वो फिल हो चुका है अब उसको पानी रूट्स एब्जॉर्ब कर सकता है दैट इज कॉल्ड कैपिलरी वाटर
और ये जो है एक्सेस है वो है ग्रेविटेशनल वाटर, ठीक है, मतलब जो नीचे ड्यू टू ग्रेविटी, अब नीचे ये सब क्या हो जाएगा यहाँ पे, ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी है जो अर्थ ग्रेविटी है, फिर भी वो पानी नीचे नहीं जाएगा, वो उल्टा प्लांट ले सकेगा, ठीक है। लेकिन ऐसा कंडीशन ज्यादा एक्सेस हो जाएगा तो वो ग्रेविटी की वजह से फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, इन्फिल्ट्रेट होना स्टार्ट कर देगा। तो इन दोनों के बीच का जो गैप है वाटर कंटेंट, देखो यहाँ पे कम वाटर है, यहाँ पे ज्यादा वाटर है, तो इन दोनों के बीच का जो है उसको बोलते हैं अवेलेबल वाटर कंटेंट। तो हमको ये भी कैलकुलेट करना पड़ सकता है कि व्हाट इज द अवेलेबल वाटर कंटेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर क्रॉप, और या जो भी तुमको एक नेचर ऑफ सॉइल दे देगा, उसका स्पेसिफिकेशंस दे देगा, बोलेगा कि उसका अवेलेबल मॉइस्चर कंटेंट निकालो, उसका फिल कैपेसिटी निकालो, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट निकालो। सो दैट्स ऑल कम्स अंडर दिस टॉपिक, वाटर क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट। ओके, आवर नेक्स्ट इज कैनल इरिगेशन। दिस इज मतलब ठीक ठाक है, वो थ्योरेटिकल है कि कितना टाइप कैनल है, किसका इसका लाइनिंग कैसा होना चाहिए, ठीक है, एफिशिएंट कैनल सेक्शन क्या होना चाहिए, ये सब हम थ्योरेटिकली पढ़ेंगे, इसमें उतना ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे। कैनल डिजाइन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक होता है कि लाइन कैनल, एक सॉरी अनलाइंड कैनल जो नेचुरल है, और एक है कि लाइंड कैनल। लाइंड मतलब हम ये जो अनलाइन कैनल था उसमें सीमेंट कर देंगे, उसका क्रॉस सेक्शन में सीमेंट कर देंगे, राइट, जैसे ये है, दोनों का डिजाइन अलग अलग है, मेथड्स है। सो दिस आर द डिजाइन मेथड्स, ओके। टिल्ट, कैनडी थ्योरीज, मैनिंग्स, ये सब से कर सकते हैं। अब यहाँ पे डिजाइन क्या करना है हमको, कैनल डिजाइन मतलब है कैनल का क्रॉस सेक्शन डिजाइन करना है। अब क्रॉस सेक्शन कैसे करेंगे, वी मस्ट नो दिस ब्रेथ कितना है, बेड विथ, वी मस्ट नो दिस डेप्थ ऑफ वाटर कितना होना चाहिए, वी मस्ट नो द स्लोप्स। सो यही सब डिजाइन हमको करना है कैनल डिजाइन में, ओके। तो वंस वी नो ऑल दिस थिंग वी विल नो द क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस कैनल, मतलब कि वो एक पर्टिकुलर रीजन का कैनल अगर डिजाइन करेंगे मतलब क्रॉस सेक्शन डिजाइन, okay, and it depends on the type of the canal, whether it is unlined or lined। वाटर लॉगिंग ये भी तुम्हारा वही एडवांटेज डिसएडवांटेज कॉजेस इफेक्ट्स ये सब है, प्रिवेंशन कैसे करना है, ठीक है, ये सब थ्योरेटिकली आएगा। कैनल लाइनिंग का भी वही है, थ्योरेटिकली आएगा, ठीक है, एडवांटेज डिसएडवांटेज। और लाइनिंग क्यों करते हैं हम लोग, व्हाई वी शुड लाइन, कैनल को लाइन क्यों करना है, मतलब कैनल को ऐसे सीमेंटेड क्यों कर देना है, एनी आइडिया। क्रॉस सेक्शन ठीक रखने के लिए और उसका लॉस रोकने के लिए। मेन क्या होता है, मेन डिसएडवांटेज क्या है अनलाइन कैनल का, ম্যাম ফ্লাড কি হয়ে করে, যেতে পারে। হ্যাঁ হবে কিন্তু কি করে, ঠিকই বলেছিস, लेकिन हाउ, व्हाई, हाउ, बोलो बोलो। अनलाइन कैनल फ्लड हो सकता है, लेकिन कैनल में क्या फ्लड होगा, फ्लड मतलब बाहर में होगा ना, कैनल के बाहर जो হ্যাঁ ম্যাম आसपास है। বাইরে হবে মানে কি हाउ, ওটা লাইনিং। हाउ सीपेज, हैव यू हर्ड अबाउट दिस वर्ड सीपेज। यस मैम। तो कैनल में क्या है, कैनल तो सूखा नहीं है, कैनल इज फॉर, इट इज फॉर ट्रांसफरिंग द वाटर, राइट। एक रिजर्वर है, मतलब डैम है, जो भी है, वियर है, वहां से तुमको पानी ले जाना है फील्ड में। तो कैसे ले जाओगे, ऐसे आकाश से तो नहीं लेकर जा सकते, जैसे प्रेसिपिटेशन होता है। तो हमको एक लाइन ड्रॉ कर देना, कैनल बनाना है, राइट। अब उसमें पानी फ्लो होके होके जाएगा डिफरेंट क्रॉप्स में, ठीक है। तो जो कैनल से अगर वो अनलाइंड हुआ है, लाइन नहीं है, तो क्या हो जाएगा कि डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सॉइल, ठीक है। अगर वो बहुत परमिएबल टाइप का सॉइल है, उस जगह का सॉइल टाइप इज परमिएबल, मतलब क्या हो जाएगा, जो पानी आ रहा है ऑलरेडी दैट विल सीप, स्टार्ट सीपिंग थ्रू द कैनल सरफेस, करते करते आसपास में जो इलाका है उसके आसपास में तो ऑब्वियसली फील्ड ही होगा, तो फील्ड में वो सीपेज क्या हो जाएगा, इट विल स्टार्ट क्रिएटिंग वाटर लॉग, जाके वहां पे जम हो जाएगा, ठीक है। सो इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दैट सीपेज वी हैव टू क्रिएट लाइनिंग ओवर द कैनल सेक्शन, जिससे लाइनिंग मतलब इम्परमिएबल कोई भी एक लेयर हमको बिठा देना है, जो ऑनलाइन कैनल है उसके ऊपर इम्परमिएबल एक लेयर बिठाएंगे, जिससे कि पानी सीप होके, मतलब मैक्सिमम सीप ना हो, उतना रखना है। सीप हो भी सकता है ड्यू टू क्रैक्स, ये सब की वजह से हो सकता है, लेकिन हम सबको वो सब कंसिडर करके कि देखना है कि मिनिमम जितना पॉसिबल हो मिनिमम सीपेज हो उस कैनल से,
ठीक है। अब आता है कि इकोनॉमिक, ये जो कैनल लाइन करने से कितना कॉस्ट हो जा रहा है और अनलाइन कैनल से करने से कितना कॉस्ट होगा, ये सब हमको एनालाइज करना है। लाइन कैनल अनलाइन कैनल अगर रख देंगे तो उसका बेनिफिट कैसा हो रहा है हमको, और लाइन कैनल करने से बेनिफिट क्या हो रहा है हमको इन टर्म्स ऑफ मॉनिटरी, एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ मॉनिटरी अगर हम एनालिसिस करेंगे तो उसको बोलते हैं इकोनॉमिक ऑफ कैनल लाइनिंग। मतलब लाइन कैनल का इकोनॉमिक मतलब कॉस्ट बेनिफिट देखेंगे और ऑनलाइन कैनल का भी कॉस्ट बेनिफिट देखेंगे। हम टैली करेंगे कि पहले ऑनलाइन में इतना खर्चा हो रहा था, अब लाइन में इतना हो रहा है, अब इसमें इतना हो रहा है, इसमें इतना हो रहा है, तो देखना है कि किसमें ज्यादा तुम्हारा इकोनॉमिक है, लाइन में ऑनलाइन में इकोनॉमिक था या लाइन में इकोनॉमिक हो रहा है, वो हमको चेक करना है। तो कैन यू प्लीज टेल मी वन मेथड इन फॉर डिटरमाइनिंग दिस इकोनॉमिक, कौन सा इकोनॉमिक है, एक मेथड बोलो, बहुत सारा तो तुम पढ़ के आ रहे हो फिफ्थ सेम से। इकोनॉमिक, कोई भी प्रोजेक्ट इकोनॉमिक है या नहीं, एक मेथड बोलो, कैसे पता चलेगा? एनीवन? প্রীতম, না ম্যাম মনে নেই। হ্যাঁ তোমরা তো ইকোনমিক্স পড়ে আসছো, ইকোনমিক্সে কি Bowling পড়েছো? time. একটা প্রজেক্ট থাকে, যদি আমি বলি এই প্রজেক্টটা ইকোনমিক আছে কি নেই সেটার জন্য একটা অনেক কটা মেথড আছে, তার মধ্যে একটাই মেথড বলো। আচ্ছা একটা প্রজেক্ট আছে, ওকে, সাপোজ দেয়ার ইজ, আই এম গিভিং ওয়ান এক্সাম্পল, দেয়ার ইজ ওয়ান প্রজেক্ট, ওকে, you estimated the cost of the project and you estimated the benefit of the project. Now tell me whether your project is economic or not, किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा? the cost of the project is suppose 1000 रुपीज, सपोज एक छोटा सा जो भी है कॉस्ट है सपोज 1000 रुपीज, और तुम्हारा बेनिफिट उसको मतलब यूज करके या कुछ भी करके जो भी बेनिफिट आ रहा है उसका आ रहा है सपोज 2000। तो ये তাহলে ইকোনমিক্যাল হবে, हाँ, तो कैसे पता चला ये इकोनॉमिक है? মানে বেনিফিটটা বেশি হচ্ছে সেজন্য हाँ, ইকোনমিক্যাল। तो the one method is CBR method, cost benefit ratio, right? अगर तुम्हारा CBR लेस देन 1 होने से इकोनॉमिक बोलेंगे या ग्रेटर देन 1 होने से इकोनॉमिक होगा? If CBR is less than 1, so can we say that project is economic or uneconomic? ইয়েস ম্যাম ইকোনমিক হবে, কস্ট বাই বেনিফিট। Cost by benefit is less than 1, so your cost is less than benefit, so your project is economic। तो सेम मेथड यहाँ पे भी अप्लाई करना है हमको, वही कॉस्ट निकालना, बेनिफिट निकालना, फिर टैली करना है कि किसका CBR ज्यादा है या कम है, उस हिसाब से आई विल से दैट लाइन कैनल इज इकोनॉमिक और अनलाइन इज इकोनॉमिक। तो यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम रहेगा, ओके, तो यही आता है तुम्हारा कैनल लाइनिंग में, और बाकी तो थ्योरी है। नाउ द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज व्हाट, ग्राउंड वाटर हाइड्रोलॉजी। वेरी वेरी मतलब इंटरेस्टिंग भी है, ठीक है, और इसमें न्यूमेरिकल्स भी है, थ्योरी भी है थोड़ा बहुत, लेकिन न्यूमेरिकल्स थोड़ा ज्यादा है, ठीक है। अब ग्राउंड वाटर मतलब क्या है, जो ग्राउंड के नीचे जो वाटर है उसके ऊपर हम हाइड्रोलॉजी मतलब वाटर स्टडी करेंगे, दैट इज योर ग्राउंड वाटर हाइड्रोलॉजी, ओके। अब उसमें आता क्या है कि फर्स्ट आता है कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जियोलॉजिकल फॉर्मेशन ऑफ ग्राउंड वाटर सोर्सेस। तो मतलब ग्राउंड वाटर से जो पानी निकाल रहे हैं हम, पहले तो रेनफॉल से एक आ रहा है पानी, वो यूज कर सकते हैं, एक रिवर से है वो यूज कर सकते हैं, रन ऑफ से है, वो सब हो गया। अब आता है कि ग्राउंड के नीचे भी कुछ पानी रहता है ना, उसको भी हम लोग ले रहे हैं, मतलब इतना वो हो जा रहे हैं, देखो ऊपर से भी यार वो भी नहीं ले रहे, अब नीचे का भी हम लोग बहुत यूज करते हैं, ठीक है। तब आता है तुम्हारा ये मॉड्यूल ग्राउंड वाटर हाइड्रोलॉजी। अब जो पानी हम निकाल रहे हैं नीचे, जो सरफेस ग्राउंड वाटर से जो निकाल रहे हैं, किस रिसोर्स से निकाल रहे हैं, दैट रिसोर्स इज नोन एज एक्वीफर्स, ठीक है। मतलब नीचे भी कुछ जियोलॉजिकल फॉर्मेशन है जो वाटर को स्टोर करके रखा हुआ है। अब हम उस जियोलॉजिकल फॉर्मेशन से
विद द हेल्प ऑफ ट्यूबवेल, विद द हेल्प ऑफ ओपन वेल, जो भी है वेल के थ्रू या पंप के थ्रू हम उसको ड्रैग करके ऊपर निकाल रहे हैं। ठीक है, तो जहां से निकाल रहे हैं उसको बोलते हैं एक्वीफर्स। सो यहाँ पे आता है कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एक्वीफर्स। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन द जियोलॉजिकल फॉर्मेशन। जैसे कि आता है तुम्हारा, देखो एक है तुम्हारा एक्विटार्ड होता है, एक्वीफर होता है, एक्वीक्लूड होता है, एक्वीफ्यूज होता है। चार होता है, चार जियोलॉजिकल फॉर्मेशन है। ओके, डिटेल से हम बता देंगे, अभी फिलहाल नाम याद रखना क्या क्या है। एक्विटार्ड, एक्वीक्लूड, एक्वीफ्यूज एंड एक्वीफर। इजी है याद रखना। ठीक है, एक्वीफर का मतलब जैसे होगा ट्रांसफर। ट्रांसफर मतलब वाटर उसमें जमा हुआ है और वो ट्रांसफर भी कर सकता है, मूव भी कर सकता है वाटर। ठीक है, उसी से हमको पानी, वहीं से उसी एक्वीफर से हम पानी निकाल सकते हैं, मतलब हम पानी ले सकते हैं। ठीक है, एक्वीक्लूड का मतलब है कि वो पानी सिर्फ जमा करके रख सकता है, लेकिन वहां पे पानी ट्रांसफर नहीं हो सकता है, मतलब इंक्लूड, इंक्लूड होता है। ठीक है, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एक्वीक्लूड। इंक्लूड मतलब सिर्फ इंक्लूड करके रख सकता है। एक्वीफर मतलब ट्रांसफर, मतलब वो जमा भी होता है, ट्रांसफर भी कर सकते हैं। एक्विटार्ड, उसको सिनोनिम, उसको हम बोल सकते हैं किससे, रिटार्ड। रिटार्ड मतलब है स्लो। ठीक है, मतलब वो जमा करके रखता है लेकिन ट्रांसफर स्लोली होता है, बहुत स्लोली ट्रांसफर होता है, वो पानी एक जगह से दूसरी जगह बहुत स्लोली फ्लो करता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एक्विटार्ड और रिटार्ड। ठीक है, वैसे याद रखना है। और दूसरा आएगा एक्वीफ्यूज का मतलब है कि वो खुद कंफ्यूज है, मतलब वो पानी रख भी नहीं रहता है, रखता भी नहीं है और ट्रांसफर तो करेगा ही नहीं, रखेगा ही नहीं तो ट्रांसफर कैसे करेगा। सो दैट इज एक्वीफ्यूज, वहां पे पानी स्टोर नहीं होता है, बस सिंपल। सो इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द सॉइल, किस टाइप ऑफ सॉइल उस जगह पर है, उसके ऊपर हम बोलेंगे वो एक्विटार्ड है ना एक्वीफर है ना एक्वीक्लूड है ना एक्वीफ्यूज है। ओके, तो दीज आर द टाइप्स ऑफ द एक्वीफर्स। अब एक्वीफर्स भी आ सकता है कन्फाइंड, अनकन्फाइंड, ऐसा है, बहुत सारा है। ठीक है, और दूसरा जो टॉपिक है कि इसमें, इसके अंदर है कि हमको ये अल्टीमेटली क्या है, हम लोग पानी निकालना चाहते हैं अल्टीमेटली, राइट। तो उसका एस्टिमेट करना कि कितना डिस्चार्ज होता है, कितना यील्ड है। यील्ड का मतलब है कि कितना फ्लो ऑफ वाटर, मतलब वाटर फ्लो होता है एक वेल के अंदर, कितना वाटर फ्लो होता है फ्रॉम द ग्राउंड वाटर सोर्स, दैट इज कॉल्ड द यील्ड। जितना ज्यादा फ्लो होगा मतलब उसमें फ्लो, मतलब उससे हम ज्यादा पानी निकाल सकते हैं, राइट। और जितना कम है मतलब उससे हम पानी कम निकाल सकते हैं। सो दैट इज द यील्ड ऑफ एन ओपन वेल। तो उसको उसको डिटरमाइन करने का ये दो टेस्ट है, पंपिंग टेस्ट एंड रिक्यूपरेशन टेस्ट। ये याद रखना है। अभी टॉपिक हम डिटेल्स में नहीं जा रहे, सिर्फ बता दे रहे हैं कि क्या क्या है। पंपिंग टेस्ट है, रिक्यूपरेशन टेस्ट है। इस टेस्ट के ऊपर देर आर डिफरेंट फॉर्मूलाज और डिराइवेशंस भी आता है। हम ये यील्ड क्यू, कैपिटल क्यू मतलब अगेन डिस्चार्ज हमको एस्टिमेट करना है। सो दिस इज द ओवरऑल, आई कैन से द overview. Okay, this is the overview of the chapter, मतलब सिलेबस या ऑफ द सब्जेक्ट। 9 मॉड्यूल्स है, क्या क्या है देख लेते हैं एक बार। सी, मॉड्यूल 1 इज हाइड्रोलॉजी, नेक्स्ट इज एब्स्ट्रैक्ट और लॉस ऑफ प्रेसिपिटेशन, स्ट्रीम फ्लो मेजरमेंट, हाइड्रोग्राफ, इरिगेशन कैनल, इरिगेशन कैनल डिजाइन, वाटर लॉगिंग एंड ग्राउंड वाटर हाइड्रोलॉजी। तो इतना दूर तक आज का क्लास है। तो इतना दूर में से जो भी अगर फिर भी कुछ भी डाउट है तो यू कैन आस्क। ओके, नहीं तो सेशन एंड कर सकते हैं हम अभी इसको। एनी क्वेश्चन? हेलो।